चलिए भी आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है क्या? अनुपात और समानुपात हम डिस्कस करेंगे आज। रेलवे ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारा डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं भी कौन सा? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है ना? रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। क्लियर? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ है A रेशियो B, C रेशियो D। ठीक है, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये तो आपका साइन जो है वो किसका है? रेशियो का। किसका साइन है? रेशियो का। ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये डबल डॉट वाला, ये किसका है? प्रपोर्शन का, यानी ये अनुपात है हमारा। क्लियर? और ये क्या है? समानुपात। ठीक है क्या? इसको बोलते हैं हम अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। अब इनका क्या रिलेशन है वो समझेंगे हम। क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन इनमें ये होता है, कभी भी आपको कोई भी दो वैल्यू दे दी जाए, तीन वैल्यू दे दी जाए, उनका सिंप्लीफाई फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं भाई? रेशियो। ठीक है क्या? उसका सिंप्लीफाई फॉर्म ही हमारे लिए क्या कहलाता है? रेशियो। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि ये है भाई 50 लीटर और इधर मैंने लिखा 100 रुपए, और आपसे बोल दिया कि इनका रेशो बता दो, तो आप रेशो बता देंगे क्या? बताइए, आप रेशो बता देंगे क्या? तो रेशो में आप ये मत कर देना कि भाई इसको काट दिया कि 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। आप रेशो बता दिए कि सर रेशो आ रहा है कितना? 1:2। ऐसा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है भाई? लीटर में, और ये किस में है? रुपए में। तो इनका जो नेचर है वो अलग अलग है। नेचर कैसा होना चाहिए? सेम। अगर ये लीटर है, तो ये भी लीटर होना चाहिए। अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए होना चाहिए। अगर ये कुछ और है, सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना? जैसा इनका नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भाई? सेम। इनका जो नेचर होगा वो किस तरीके का होना चाहिए? सेम। समझे क्या? अलग अलग नेचर वालों का आप रेशो नहीं बता सकते। तो अभी ये क्या हो रहा है भाई? रॉन्ग। हाँ, मैं ये कह देता भाई इधर 50 लीटर है, इधर 100 लीटर है, तो आप रेशियो बता देते तो क्या होता? 1:2। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बात समझ आ गई आपको इतनी? अब क्या करना है आपको? इस तरीके से जब लिखा होता है कि A रेशियो B, C रेशियो D, इसका क्या मतलब होता है? A के अपॉन में लिखेंगे हम B को, और C के अपॉन में लिखेंगे किसको? D को। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर जब करेंगे तो ये आएगा A मल्टीप्लाई D और B मल्टीप्लाई C। एक तो ये रिजल्ट बनता है भाई यहां से। क्लियर? एक तो ये रिजल्ट बनेगा यहां से। दूसरा, आपको ये पूछा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है क्या? तो हो सकता है आपको भाई पहले आपको 3 नंबर दे दे, जैसे मान लो A, B और C। इन 3 डिजिट को देकर आपसे पूछ लेगा कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। क्या बताओ? फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। मान लो ये पूछ लिया आपसे, तो आप कैसे बताएंगे? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो आपके पास पूछा क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब है आप फर्स्ट वाले को क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। और बाकी ये 3 नंबर आपके पास पहले से दिए, A, B और C। इस तरीके से रखेंगे। तो x के अपॉन में कौन आएगा बोलिए? A। B के अपॉन में कौन आएगा बोलिए? C। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और x को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा बोलो? x को बाहर निकालेंगे तो आएगा AB अपॉन क्या? C। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आएगा आपका? ये। समझे क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आएगा? ये। इसके बाद हमारे पास हो सकता है कि भाई वो सेकंड प्रोपोर्शन पूछ ले। क्या पूछ ले? क्या पूछा जाएगा? सेकंड प्रोपोर्शन। इन्हीं 3 नंबर को देकर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्या बता दीजिए
सेकंड प्रोपोर्शन। तो आप क्या करेंगे, आपके पास पहले से ए है, सेकंड पूछ रहा है तो आप सेकंड को क्या मान लेंगे, आप एक्स। ठीक है, यहां प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे बी अनुपात सी। क्लियर। फिर इसको इसके अपॉन में लिखेंगे ए अपॉन एक्स, बी अपॉन क्या बोलो सी। हमें यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आएगा ए सी, और बी नीचे आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या बनेगी आपकी ए सी अपॉन बी। क्लियर है, ए सी अपॉन बी। तो एक्स इक्वल कितना आना है, ए सी अपॉन में बी। ये आया आपका सेकंड प्रोपोर्शन। अब क्या करेगा भाई, थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ लेगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन जैसे ही पूछेगा आपसे, मान लो थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो भाई ए दिया होगा, बी दिया होगा, और आप क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे, और लास्ट वाला ये। तो अब आप फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए अपॉन बी, इसके अपॉन में इसको, एक्स के अपॉन में सी। फिर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स को बाहर निकालेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए सी अपॉन क्या बनेगा बोलो, बी। ए सी अपॉन क्या बनेगा, बी। समझे क्या, ये आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। इसके बाद हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। क्या बताइए, फोर्थ वाला। तो यहां पर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे पूछेगा, ये देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा। ठीक है, क्या ये पूछ रहा है आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मान लीजिए। तो भाई ए बी और सी तो पहले से ही है, तो लास्ट वाला है वो उसको क्या मान लेंगे आप, एक्स। फिर आप लिखेंगे इसके ए के अपॉन में बी, सी के अपॉन में एक्स। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स को हम बाहर निकालेंगे, और बी का सी के साथ होगा तो ऊपर आएगा बी सी अपॉन ए, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी सी अपॉन ए। समझे क्या, क्लियर है, बी सी अपॉन ए। चलिए अब हम देखने वाले हैं, हमारे पास ऐसा कुछ देगा तो ये पूछेगा। इसके बाद आपको ये 4 डिजिट मतलब 3 डिजिट दिए थे, ए बी और सी। ये दिया था ए, ये दिया था बी, और ये दिया था क्या, सी। 3 डिजिट देकर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, या थर्ड प्रोपोर्शन, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया आपको। इसके बाद क्या होगा कि भाई हो सकता है आपको 2 डिजिट देकर कुछ और पूछ लिया जाए। 2 डिजिट देकर, मान लो उसने क्या किया अभी कि आपको 3 डिजिट नहीं देता, केवल 2 डिजिट देता ए और बी, और आपसे पूछ लेता भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए या सेकंड प्रोपोर्शन बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप, तो आपको ये पता है, मान लो मैं ये पूछ लूं इसमें कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। ठीक है क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शन जैसे ही पूछेगा तो आपके पास ये 2 नंबर है, इसका मतलब फर्स्ट क्या आएगा हमारा एक्स, जो निकालना है उसको एक्स मानेंगे। इसके बाद ये सेकंड वाली वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी हमारे पास, ए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड वाली जो वैल्यू आएगी उसको कैसे लिखेंगे, इस ए को तो आप करेंगे क्या, डबल, और लास्ट वाला जो फोर्थ है वो कहां है हमारे पास, सी रहा, पी। तो आप ऐसे लिखेंगे, समझे क्या। तो एक्स के अपॉन में क्या लिखा जाएगा, ए के अपॉन में क्या लिखा जाएगा, बी। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हम बाहर निकालना है, ए का ए से मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर, और बी आ जाएगा नीचे। इसका मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आएगा बोलिए, ए स्क्वायर अपॉन बी। इस तरीके से आपसे पूछेगा 2 नंबर देकर, 3 नंबर देकर, तो आप बता देंगे। क्लियर है। अब देखेंगे आप, अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक मीन प्रपोर्शन और पूछेगा। क्या पूछेगा, 2 नंबर देकर आपसे पूछ लेगा इनका मध्य अनुपाती क्या है, मीन प्रपोर्शन। क्या पूछेगा, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन और समझ लीजिए, फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा मीन प्रपोर्शन, कौन सा, मीन प्रपोर्शन। समझे। अब मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती, मध्य यानी बीच का। क्या, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब मिडिल वाला, बीच का। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मैंने मान लिया कि मीन प्रपोर्शन क्या है, एक्स है। इस एक्स को आप करेंगे डबल ऐसे, और बी को लिखेंगे यहां। ये हो गया आपका मीन प्रपोर्शन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए के अपॉन में एक्स, एक्स के अपॉन में क्या, बी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए मल्टीप्लाई बी। अब जब हम इस पर से स्क्वायर का साइन हटाएंगे तो जो सामने जो नंबर लिखा हुआ है
उस पर क्या लग जाएगा, ये रूट का क्या लग जाएगा बोलो, साइन लग जाएगा। रूट का साइन लग जाएगा क्या, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट का क्या लग जाएगा, साइन। तो आप ये कह सकते हैं जो मध्यानुपाती है या जो मीन प्रपोर्शन है, मीन प्रपोर्शन है वो कितना आएगा, अंडर रूट में a मल्टीप्लाई b। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या, क्लियर है। अब हम इसके आगे केवल ग्रुप डी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यदि 6, 18, 39 और x समान अनुपात में है, तो मैं लिखूंगा 6, 18 समान अनुपात में है, यानी 39 और ये x, चार वैल्यू चाहिए तो चारों है हमारे पास, है ना, 1 2 3 4, चार टर्म होनी चाहिए है। तो 6 अपॉन में कितना आएगा बोलो 18, 39 अपॉन में कितना आएगा x। इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसको इससे काट लेते हैं, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x बराबर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 117। किस ऑप्शन पर दिख रहा है भाई, किस ऑप्शन पर दिख रहा है, ऑप्शन ए पर, क्लियर है, ऑप्शन ए पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर दिया हुआ है आपको a रेशियो b, a रेशियो b, देखो क्या दिया है, a अनुपात b कितना दिया है, 2 अनुपात 3, ठीक है। फिर दिया है b अनुपात c कितना दिया है, 3 अनुपात 4, क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा है abc बताइए। तो आप ये देखो ये जो b है, ये जो b है वो a के साथ भी है रिलेशन में, और जो b है वो c के साथ भी रिलेशन, मतलब a जो है, सॉरी जो b है वो a के साथ भी रेशो में है, और जो b है वो c के साथ भी रेशो में है, यानी b हमारा कॉमन है a के साथ भी और c के साथ भी। पर जो b कॉमन है उसकी वैल्यू अगर सेम है तो देखो आप b की जो वैल्यू है a के साथ भी 3 है और c के साथ भी कितनी है, 3 है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, समझे क्या, 2 3 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया है एबीसी की वैल्यू बता दो, तो एबीसी का जो रेशियो है वो 2 3 4 कहां दिख रहा है, मैं कहां दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी पर। चलिए कोई दिक्कत है क्या ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 40 अनुपात 35 समान अनुपात 35 अनुपात x, और इस x की वैल्यू क्या करनी है, मैं इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है भाई। तो इसको इसके अपॉन में लिखेंगे, 40 बटे में कितना आएगा बोलो 35, 35 बटे में क्या आएगा बोलो x, 5 से कैंसिल कर लें, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 245 बटे में ये 8 आ जाएगा नीचे। तो ऐसा कहां दिख रहा है, 245 बटे में 8, किस ऑप्शन पर दिख रहा है, ऑप्शन ए पर, क्लियर है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, देखो मैंने बताया था आपको मध्यानुपाती पूछेगा तो भाई आपको 2 नंबर्स देगा, ठीक है ना, 2 संख्याएं देगा और उसके बीच का मीन प्रपोर्शन या फिर मध्यानुपाती आपसे पूछने वाला है। तो मीन प्रपोर्शन के लिए एक तो आप सीधा लिखेंगे कि भाई ये 16 अनुपात x, इसको करेंगे आप डबल, पहले आप डिटेल में देख लें, ठीक है, क्योंकि मीन प्रपोर्शन माना x है, इन 2 संख्याओं का मीन प्रपोर्शन क्या मान लिया मैंने, x है, तो इसको करेंगे आप डबल और इसको फिर इसके अपॉन में लिखेंगे, 16 अपॉन में क्या x अपॉन में क्या 144, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो बनेगा 16 मल्टीप्लाई क्या 144 बनेगा क्या। जब आप इस स्क्वायर का साइन हटाएंगे यहां से तो ये जो सामने जितने भी संख्याएं दिख रही है वो कहां लिख जाएंगी भाई, वो रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, क्लियर है। अभी आप ये देख लेंगे 16 किसका होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 4, 144 का क्या बनेगा 12। तो जैसे ही आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या बनेगा 48, 48 है क्या ऑप्शन में, 48 है क्या, ये रहा भाई ऑप्शन हमारा सी, क्लियर है। ये तो भाई हमने डिटेल में किया, इसको हम शॉर्ट में मैं करा सकता हूं, पहले से मैंने आपको बता दिया था, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो सीधा आप ये बात याद रखेंगे कि x बराबर रूट के अंदर आपकी एक वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, इतना आपको याद रखना है, यानी यहां से आपको स्टेप लेना है, सीधा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप लिखेंगे कि x बराबर एक नंबर क्या था हमारा 16, दूसरा नंबर क्या था बोलो 144, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो भाई ये किसका होता है 4 का, ये किसका होता है 12 का,
मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, 48। ठीक है क्या, आंसर क्या आएगा, 48। तो आप डिटेल में भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ये याद रखेंगे तो आप शॉर्ट में भी कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 और 50 का तृतीयानुपाती। 10 और 50 का, भाई 2 नंबर पहले ही दिए हैं। ठीक है, तृतीयानुपाती में ये करते हैं, सेकंड वाले को करते हैं डबल। तो सेकंड वाला हमारा ये है 50 और लास्ट में आप लिखेंगे x को, ये होता है हमारा तृतीयानुपाती। 10 के बट्टे में क्या लिखेंगे आप, 50। 50 के बट्टे में क्या लिखेंगे बोलो, x। इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 250। कितना आंसर आएगा, 250। किस ऑप्शन पर दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी पर। क्लियर है, किस पर दिख रहा है, ऑप्शन सी पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती। देखो 3 नंबर पहले दिए हैं, 12, 24 और 45। अब लास्ट वाला चतुर्थानुपाती पूछा है तो इसमें किसी को डबल नहीं करना है, बस लास्ट वाला x मान लेंगे। क्लियर, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे 12 बटे में 24, 45 के बटे में किसको लिखेंगे आप, x को। इसको कैंसिल कर लो, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 90। x की वैल्यू 90 कहां है, ये रहा। किस ऑप्शन पर है भाई, ए ऑप्शन पर। क्लियर है क्या, किस ऑप्शन पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि a बराबर क्या दिया हुआ है, 2। क्लियर, a बराबर 2 दिया हुआ है, फिर लिखा है 4a प्लस 7, 11a प्लस 3 और 6a का चतुर्थानुपात। यानी 3 संख्याएं पहले से दी है, एक तो दी है 4a प्लस 7, दूसरी दी है 11a प्लस 3 और तीसरी दी है 6a। ये 3 दी है और चौथी निकालना है। इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा था पिछला क्वेश्चन, 3 नंबर देकर अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो लास्ट वाले को क्या मान लेंगे आप, x। क्या मान लेंगे, x। तो जैसे ही आप देखोगे इसका मतलब पहले तो यहां पर हमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, a की। तो a की वैल्यू अगर 2 है तो मैं a की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये कितना बनेगा, अब देखो 4 दूनी 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 15। यानी जो पहली वैल्यू है वो क्या बनेगी बोलो, 15 बनेगी क्या। अब a की वैल्यू मैं यहां भी पुट कर सकता हूं, तो 11 दूनी 22, 22 और 3 25, कितना बनेगा बोलो, 25। तो सेकंड वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 25। थर्ड वैल्यू क्या है वो देखो, 6 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा बोलो, 12 बनेगा क्या। और लास्ट वाला क्या मान लेंगे हम, x। क्लियर है, अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बटे में इसको रखोगे भाई, 15 बटे में 25, इसके अपॉन में इसको रखो, x अपॉन में 12, 12 अपॉन में x। कैंसिल करते हैं, 5 से काट लो, 5 दिए 15, 55 25, इसको इससे काट लो, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। किस ऑप्शन पे दिख रहा है, किस ऑप्शन पे दिख रहा है भाई, ऑप्शन हमारा ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 12 अनुपात 9 अनुपात 12, 9 अनुपात 12, 12 अनुपात x, ये फिर लिखा है 28 अनुपात 42 बराबर 42 अनुपात y। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ हमें क्वेश्चन में पहले x निकालना है, फिर y निकालना है, और फिर यहां x और y की वैल्यू पुट करनी, कहां पर, यहां पर। समझे क्या। अब एक बार हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, ये दिया है क्या, 9 रेशियो में क्या दिया है, 12 इक्वल दिया है 12 रेशियो में क्या, x। क्लियर। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 9 के बट्टे में 12 आएगा, 12 के बट्टे में क्या आएगा, x आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसको करेंगे, 3 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 4, 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना देगा आपको, 16। यानी हमने x का मान तो निकाल लिया, जैसे x का निकाला वैसे y का निकालते हैं। y कितना निकलेगा आपका, 28 रेशियो में 42 इक्वल में क्या दिया है, इक्वल में क्या दिया है, 42 रेशियो में y। ठीक है, इसके अपॉन में ये रखो, 28 अपॉन में क्या, 42 बटे में क्या रखेंगे आप, y। इसको काटते हैं, 7 से काटें, 7 चौक 28, 7 छिंग 42। ठीक है, 4 से और काट दें, 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 21 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो y बराबर आएगा 21 गुणा 3 मतलब 63। 21 गुणा 3 मतलब 63। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली कितनी है, 16, y की वैल्यू निकाल ली कितनी है, 63। अब आपसे पूछा है क्या, 2x प्लस y की वैल्यू बताओ, 2x प्लस y रखना है हमको। तो 2 ये आया,
x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, 16 को रखो यहां, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63, 63 को रखो यहां। मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी कितना बनेगा 32 प्लस 63 का 63 ऐड कर दो, 3 और 2 5, 6 और 3 9। तो आंसर क्या बनेगा बोलिए, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका 95। आंसर क्या बनेगा 95। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन वापस फिर है ना, वैल्यू चेंज है बस, फिर सॉल्व करेंगे हम इसको। क्या कि 12x 12 अनुपात x बराबर दिया है x अनुपात क्या 27। तो यहां से पहले x निकालेंगे, तो 12 बटे में क्या आएगा x, और x बटे में क्या आएगा बोलो 27 आएगा, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई x क्या बनेगा बोलो, x स्क्वायर बनेगा, क्या ये बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई 27। क्लियर है। अब जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से अभी बताया था जब स्क्वायर का साइन हटता है तो यहां क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, 12 मल्टीप्लाई 27। क्लियर। अब आप स्क्वायर रूट यहां से बाहर निकाल लेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणा क्या 3, तभी तो 12 बना होगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9 गुणा 3। क्लियर है। देखो 4 किसका होता है 2 का, ये 4 किसका होता है 2 का, ये 9 किसका होता है 3 का, और 3 और 3 के 2 जोड़े बन गए, इसका मतलब एक बार यहां से आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बोलो, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, और 9 दूनी कितना 18। तो यहां से हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आने वाली है बोलिए, x की वैल्यू क्या आएगी बोलो 18। क्लियर है। x की वैल्यू 18 आएगी। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है, तो y कैसे निकलेगा, y अनुपात 25 अनुपात y इक्वल दिया है y अनुपात क्या 36 दिया है क्या। फिर लिखेंगे इसके अपॉन में इसको 25 के बटे में y के बटे में क्या 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर बराबर 25 मल्टीप्लाई क्या 36 बनेगा क्या। यहां से जब हम स्क्वायर का साइन हटाएंगे तो y बराबर ये यहां क्या लग जाएगा, अब रूट लग जाएगा, 25 मल्टीप्लाई क्या 36, 25 किसका होता है 5 का, 36 किसका होता है 6 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 30। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। आपसे पूछा क्या है x अनुपात y, x अनुपात y बताना है ना, x रेशियो y। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, और y की वैल्यू कितनी है 30। इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 से कर लो, 6 3 18 और 6 पंजे 30। तो 3 अनुपात 5 आ रहा है क्या ऑप्शन, 3 अनुपात 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन हमारा बी। क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तृतीय अनुपाती चाहिए भाई, क्या चाहिए तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये अभी a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो तृतीय अनुपाती अभी हमने निकाला था, जैसे मान लो मैं ये दे दूं, दो नंबर दिए हैं, दो संख्याएं दी हैं, एक तो ये a प्लस बी और एक क्या दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो नंबर देकर तृतीय अनुपाती पूछता है। मान लो मैं ये दे देता आपसे, ये क्या देता, मान लो कि a और b है, a और b का तृतीय अनुपाती बताइए। तो आप कैसे करते इसको, आप कैसे करते इसको, आप ऐसे मानते इसको कि भाई a अनुपात b, इस b को आप करते डबल और लास्ट में क्या मान लेते x, ऐसे लिखा जाता है तृतीय अनुपाती को। ठीक है। तो पहले मैं इस फॉर्म को बताया, तो आपको ये लिखा जाता है a अपॉन बी, इसको लिखा जाता है b अपॉन क्या x, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता। तो x तो निकालना है तो x बाहर आ जाता और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो हम लिखते बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखते हम a, बी स्क्वायर a। क्लियर है क्या, ऐसा हम लिखते हैं इसको। तो अब आप जैसे ही देखेंगे तो आप देखो ये b कौन है, b कोई और नहीं है, ये आपका a प्लस बी है क्या, और इस पर पावर कितनी है 2, पर यहां मुझे क्या करना है, इसकी भी पावर कितनी करनी है 2, समझे क्या, इसकी पावर कितनी करनी है 2। और a कितना है हमारे पास, a जो है वो a वैल्यू क्या है हमारे पास, ये थी हमारी a, यानी a प्लस बी। तो जब आप देखोगे यहां से इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये इधर देख लेते हैं कि भाई ये बनेगा a प्लस बी की पावर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर। और नीचे क्या है हमारे पास a प्लस बी, नीचे क्या है a प्लस बी। जब भी बेस सेम होता है, इसका बेस सेम है a प्लस बी और नीचे भी a प्लस बी, अगर बेस सेम हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो आप देखेंगे ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर क्या है 1 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो भाई आंसर क्या बनेगा a प्लस बी की पावर कितनी 3। आंसर क्या बनेगा a प्लस बी की पावर 3। क्लियर है क्या, ऑप्शन कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन ए।
क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 8+4√2 और 6-3√2 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए ये पता होना चाहिए आपको कि x बराबर, मध्यानुपाती होता है x बराबर अंडर रूट में कोई a वैल्यू मल्टीप्लाई v वैल्यू, ठीक है ना? तो हमारा ये a है, ये क्या है, पूरा a है, और ये क्या है भाई, b है, ठीक है। हम यहां रखते हैं वैल्यू को। अब यहां दिया हुआ है कि अंडर रूट में क्या, ये आएगा भाई 8+4√2, 4√2, 4√2 मल्टीप्लाई क्या, 6-3√2, क्लियर, 3√2। अब आप देखेंगे यहां से इस 8 और इस 4 में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आप कह सकते हैं भाई 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2+√2, ठीक है। यहां से 6 और 3 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2-√2, 2-√2, क्लियर है, 2-√2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, 12। और आप इसको अगर देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये जो है वो क्या है, a+b और a-b। कभी भी a+b और a-b क्या होता है, a+b और a-b क्या होता है भाई, a² - b² होता है क्या? तो हमें इसका स्क्वायर करना है भाई, यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, समझ रहे हैं, क्लियर। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और मल्टीप्लाई में क्या है, 12, तो कितना आएगा बोलो, 24 आएगा क्या? 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं क्या? 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6। 4 किसका होता है, 4 होता है भाई 2 का, और 6 किसी का नहीं होता है ना, तो रूट का रूट में रहेगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, 2√6, 2√6। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है संजात अनुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कौन सा संख्या समूह है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या क्या मतलब होता है, जो भी रेशो लिखे हो आपके पास, 2 या 3 रेशो लिखे हैं, कोई भी संख्याएं लिखी हुई है, उनका जो बढ़ने का जो क्रम है ना, वो सेम रेशो में बढ़ रही होंगी या सेम रेशो में घट रही होंगी। जैसे आप इसको देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है बोलो, फर्स्ट ऑप्शन इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है, ठीक है। ये इसका 4 गुना हो रहा है क्या, चेक करेंगे, 4×24, ठीक है, ये भी इसका 4 गुना हो रहा है, ये भी इसका 4 गुना हो रहा है, इसको चेक करेंगे, ये 4 गुना हो रहा है क्या, नहीं, ये हो रहा है भाई 7×3=21, और ये हो रहा है 21×3=63, तो ये भी सेम है, ठीक है। ये क्या है भाई, 24×4 = 96, 96 × 4, तो ये सारे के सारे क्या हैं, तीनों के तीनों। देखो फर्स्ट ऑप्शन ये था हमारा 0.4, 3.6 और 3.24, तो आप देख रहे हैं ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 9 गुना, ठीक है। और ये भी इसका कितना गुना है, ये भी इसका कितना गुना है, 9 गुना, ठीक है क्या, हो रहा है। अब आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखो ये 7×21, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, कितना गुना है भाई, ये आपका 3 गुना दिख रहा है हमको, तो ये 3 गुना है, तो सेम रेशो में बढ़ रहा है, ये भी क्या है, सेम रेशो में बढ़ रहा है, ये इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है, ठीक है। इसको चेक करेंगे, 2.4, 2.4 और 9.6 और 38.4, ये इसका कितना गुना है, 24×4 = 96, 4 गुना, तो ये भी इसका 4 गुना हो रहा है क्या, हो रहा है, ये भी इसका 4 गुना हो रहा है क्या, हो रहा है, तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, यानी फाइनल आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हो रहे हैं, है ना। इसमें तो कौन सा फर्स्ट सेकंड, इसमें कौन सा हो रहा है फर्स्ट थर्ड, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा ए। आंसर क्या लगाएंगे आप, ए ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों है, जो सेम रेशियो में बढ़ रहा है वही होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्लियर है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि संख्या p और q का सम माध्यात्मिक 8 है, तो उनमें से कौन सा एक p और q का मान हो सकता है, किसका, p और q का मान हो सकता है। तो हमें मध्यानुपात, अभी मैंने बताया आपको मध्यानुपात क्या होता है भाई, अंडर रूट में कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, ठीक है ना, a इंटू p। अब आप देखेंगे इस बार मध्यानुपात आपको क्या दे दिया है, 8, मध्यानुपात क्या दे दिया है भाई, 8, तो यहां मैं 8 को रख सकता हूं क्या, क्लियर, मध्यानुपात में क्या रख सकता हूं,
8। और अंदर आपको एक बहुत बात बोली गई है क्या, कि संख्या p मल्टीप्लाई q, यानी p और q को यहां रखना है मुझे, p और q यहां रख दूं। क्लियर है। अब एक काम करेंगे हम, अगर यहां से मैं ये रूट का साइन हटा दूं तो इधर इस नंबर पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो यहां क्या रहेगा, p मल्टीप्लाई q। क्लियर है, p मल्टीप्लाई q। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 64, और यहां आएगा p मल्टीप्लाई q। इतना करने के बाद हम ऑप्शन पर जाएंगे, तो किस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने पर, यानी p कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 64 बन जाए। तो आप ये देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 36 बनेगा, 16 चौक 64। एक तो ये बन रहा है 64, ठीक है, ये तो नहीं बन रहा, और ये भी नहीं बन रहा है, और ना ही ये बन रहा है। तो आंसर कौन सा आएगा बोलो, आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। अगर मैं 16 को यहां रख दूं और 4 को यहां रख दूं तो 16 चौक 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाए। किस ऑप्शन से हो रहा है भाई, किस ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन बी से हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है, 9 की पावर 3.5 और 3 की पावर 5 का अनुपात निम्न में से किस समानुपात में है ना। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, या आप ऐसे कर लो, देखो इसको ऐसे कर लो, 9 की पावर 3.5 और 3 की पावर 5, ठीक है क्या। एक काम कर सकते हैं आप, जब भी ऐसा हो इस बेस को क्या कर लो आप सेम, इधर अगर 3 है तो इसको भी 3 बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3.5 का 3.5, इधर 3 की पावर 5 पहले से ही है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 3 की पावर 7, और ये बनेगा 3 की पावर 5 का 3 की पावर 5। क्लियर है। और सॉल्व करेंगे इसको तो देखो ऐसा कह सकते हैं क्या, 3 की पावर 7, इसको 3 की पावर 5 को नीचे ले आओ, ठीक है। जब भी बेस सेम हो तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 3 की पावर 2 और नीचे बचेगा 1। समझ रहे हैं, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 1 का 1। क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 9 अनुपात 1। 9 अनुपात 1 कौन सा ऑप्शन है, डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 16 है। तो कोई दो नंबर मान लो आप ना, कोई दो नंबर मान लो मैंने लिखा ए एक्स प्लस वाई, कोई दो नंबर है, एक एक्स प्लस वाई का योगफल कितना है 20, और उनका अंतर, अंतर मतलब एक्स माइनस वाई का अंतर कितना दिया है 16। और आपसे पूछा है बड़ी संख्या है छोटी संख्या ना, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा आए कोई दो वैल्यू प्लस में और वही दो वैल्यू अगर माइनस में आए तो एक बार दोनों को आप ऐड कर लेंगे। 16 और 20 कितना बनेगा 36, 36 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 18। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, 20 में से 16 माइनस 4, 4 में 2 से डिवाइड तो क्या आएगा 2। ऐड करके हमने जोड़कर जो डिवाइड किया है तब जो नंबर आता है वो आता है बड़ा नंबर या बड़ी संख्या, और घटाकर डिवाइड करते हैं तो छोटा नंबर या छोटी संख्या। क्लियर। इसका रेशो चाहिए आपको, 2 1 कम 2, 2 नाम 18। तो आंसर क्या आएगा, अच्छा पहले ये पूछा छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात है ना, छोटी संख्या का बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या क्या है 1, सही है। बड़ी संख्या पहले पूछा है और छोटी संख्या बाद में, तो हमने बड़ी ही निकाली है पहले और फिर छोटी, तो ये आया बड़ी और फिर छोटी। क्लियर है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का अनुपात 52 है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, इस बार क्या दिया है अंतर, तो अंतर कितना दिया है 52, ठीक है। और इनका रेशो दिया है 7:3, तो अंतर दिया है और अनुपात दिया है, तो अनुपात लिखते हैं 3:7 का अनुपात है इनका, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया है 52। ये अंतर है तो हमें यहां भी रेशो में क्या चाहिए, अंतर चाहिए। 7 माइनस 3 मतलब 4 डिफरेंस, ठीक है क्या। क्या पूछा गया है, पूछा है संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। बड़ा रेशो कौन है भाई, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटेंगे तो 13 और 13 सत्ते 91, 91 ऑप्शन है क्या, है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो बॉक्सों में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है, यदि चॉकलेट की संख्या 28, संख्या का अंतर कितना, संख्या का अंतर 28 है, ठीक है। तो बड़े बॉक्स वाले बॉक्स में चॉकलेटों की संख्या बतानी, ठीक है। तो ये रहो 7:5 बॉक्स का अनुपात है, इसमें ये बड़ा बॉक्स है छोटा बॉक्स है, ठीक है। और इनका जो अंतर है, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया है 28, अंतर दिया हुआ है 28, ठीक है। अब यहां डिफरेंस कितने का है भाई, ये डिफरेंस, तो ये भी डिफरेंस 7 माइनस 5 यानी 2 का डिफरेंस। क्लियर।
कौन सा वाला पूछा हमसे कि बड़ी संख्या वाले बॉक्स में चॉकलेटों की संख्या, तो बड़ी संख्या वाला कौन है बोलो, 7, 7 से मल्टीप्लाई करो, इससे से काट दो 14, 14 सत्ते कितना 98, 98 आ रहा है क्या ऑप्शन, 98 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 दी है, ठीक है, तो आप देखो यहां पर लिखा है लड़के, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:9 है क्या, 7:9। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या, ये गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स की संख्या कितनी है 189, तो गर्ल्स का यहां रेशियो कितना है 9। क्या पूछा है आपसे, टोटल बोला है उस स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों का रेशियो कितना है बोलिए 7, कितना है 7। इससे कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर क्या आएगा 147, कितना आएगा 147। किस ऑप्शन पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, आय वाला, आय बराबर आय 5:7 है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, तो अनुज की आय ज्ञात करें। ठीक है, अनुज की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे, ये बात आप याद रखेंगे, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम यानी आय, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। समझ रहे हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, कभी भी कोई भी इनकम का क्वेश्चन आएगा तो इस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या, जैसे मान लीजिए 100 रुपए कोई व्यक्ति उसकी इनकम है और वो 80 रुपए खर्च करता है, तो बाकी के 20 रुपए क्या कर रहा होगा, सेविंग। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है, आय इक्वल होता है क्या, खर्च प्लस बचत, या फिर खर्च और बचत यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दें तो किसके इक्वल होगा, इनकम के। या इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग, या इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं, इस बात को याद रखना है आपको, आएगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से हम करेंगे। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना। ये रहा भाई, हमने लिखा कि अनुज और मैथ्यू, अनुज और मैथ्यू की इनकम का रेशियो कितना है, 5x और 7x। क्लियर। अब प्रत्येक हर महीने कितनी की, 10,000 की बचत करते हैं, तो हम यहां से ये कह सकते हैं 5x माइनस 10,000, इसकी आय में से इसकी बचत को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, खर्चा। तो मैं यही कर रहा हूं, इनकी आय में से इनके बचत को निकाल रहे हैं तो इनका खर्चा आ जाएगा, और खर्चे का रेशियो क्या दिया है, 2:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 पंजे 15x, ये बनेगा 30,000। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, ये क्या बनेगा भाई, 20,000। ठीक है, यहां से आप x बराबर क्या कह सकते हैं, x बराबर आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10,000। आपसे पूछा क्या है कि अनुज की आय ज्ञात करनी, क्या बताना भाई, अनुज की आय। अनुज की आय कितनी है, 5, तो 10,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 5,000 से। किससे कर देंगे, 5,000। आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 50,000। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आय में से आप क्या घटा देंगे, बचत, तो क्या आ जाएगा, खर्चा, या फिर आय में से आप खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचत। समझे क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीमा और, सेम क्वेश्चन है फिर इनकम वाला, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 अनुपात क्या है भाई, 5। ठीक है, क्रमशः 12,000 और 9, इस बार अलग अलग बचत कर रहे हैं, कोई नहीं, तो ये रहा सीमा और, सीमा और दर्शन, क्या 7x और 5x, इनकी इनकम का रेशियो ये है 7x और 5x। सीमा जो है वो कितना रुपए, 12,000 रुपए बचत कर रही है। ठीक है, ये जो है 5x में से कितना बचत कर रहा है भाई सामने, दर्शन 9,000 रुपए, और इनके खर्चों का रेशियो कितना है, 17:12, 17:12। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 12 सत्ते 84 प्लस 12 इंटू 12 144, 3 जीरो और, इसका इससे करेंगे 17 पंजे 85 x माइनस 17 नंबर 153, 153। ठीक है,
153। 85 माइनस 84 यानी x, इसमें से माइनस करेंगे 6 और 3, ये कितना आएगा 9000। आपसे क्या पूछा हुआ है कि सीमा और दर्शन की कुल व्यय, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां से मैं इसको माइनस करूं 153 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9000। बचेगा क्या, x की वैल्यू अगर 9000 है तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई यहां करूं तो भाई इसकी सीमा की इनकम कितनी आएगी 9,63,000। कितनी आएगी 63,000 आ गई क्या। ऐसे ही भाई इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी इनकम कितनी आएगी 9 पंजे 45,000। ये इनकी आय है इनकम, ये क्या है इनकम। इनकम में से अगर हम इनके बचत को निकाल दें, दोनों की बचत दोनों की इनकम से अगर माइनस कर दी जाए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा कुल खर्च, क्योंकि हमें कुल व्यय या कुल खर्च चाहिए कि नहीं। तो आप ये कह सकते हैं इस 63,000 में से, इस 63,000 में से इसकी जो बचत है वो 12,000, अगर मैं माइनस कर दूं ये 12,000, ठीक है 0 0 0, ये 1, ये कितना बचेगा 51। तो ये क्या बचा होगा बचत, सॉरी ये क्या बचा होगा खर्च, ये क्या बचा होगा खर्च। देखो ये हमने क्या निकाला यहां से, ये इसकी सेविंग को हमने माइनस किया है तो क्या बचा होगा एक्सपेंडिचर बचा होगा क्या। ऐसे हम यहां से 45,000 में से क्या माइनस कर दें, इसकी बचत क्या थी 9,000, 9,000 माइनस करेंगे 0 0 0 6, यहां क्या बचेगा 3, 36,000। समझ रहे हैं क्या। तो अब इन दोनों का टोटल खर्च ये है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा 0 0 0, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 87,000 आ रहा है क्या। 87,000 कहां दिख रहा है भाई ऑप्शन सी। समझे क्या, कहां दिख रहा है ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि 4800 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। यहां लिखा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा क्या लिखा है, ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्सा, संयुक्त मतलब बी और सी ऐड है, यानी ए का हिस्सा है 3 और इस 5 में बी और सी कंबाइंड है, दोनों ऐड हैं। ए का हिस्सा है 3 और बी और सी का कंबाइंड हिस्सा है 5। समझे। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि सी को ए और बी को सम्मिलित प्राप्त राशि की तुलना में, यानी इस 5 और इस 7 में, इस 5 और 7 में सी है यहां अकेला और ए प्लस बी है कंबाइंड। समझे क्या। तो सी का रेशो है 5 और ए प्लस सी का रेशो कितना है 7। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप यहां देखेंगे तो ये क्या है ए बी और सी, इधर भी क्या है ए बी और सी, बस इतना अंतर है कि यहाँ ए अकेला दिया हुआ है और बी प्लस सी कंबाइंड है दोनों को ऐड करके। यहां पर क्या है सी अकेला है और ए प्लस बी कैसे हैं एक साथ दिए हुए कंबाइंड होके। तो अब आप देखोगे जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप इसका टोटल करेंगे, किसका 7 और 5 क्या होता है 12, यहां टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 5 और 3 8। आपको करना क्या है, ये इधर जो टोटल आया और इधर जो टोटल आया इसको कैसा करना है इक्वल, दोनों को सेम बना दो ना, दोनों को कांस्टेंट कर दो। तो ये 12 है और ये 8 है, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है बोलिए 24। तो मुझे इसको अगर 24 बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और अगर इस 8 को मुझे 24 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो 3 से। अब 3 का मल्टीप्लाई कहां होगा इधर अंदर, तो इसका इसके साथ करूंगा तो कितना बनेगा 9, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना बनेगा 15। क्लियर। ऐसे इस 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा इस 5 से और 7 से, इसका इसके साथ करो कितना आएगा बोलो 14, इसका इसके साथ करो कितना आएगा 10। तो ये आया आपका सी, ये आया है ए प्लस बी, ये क्या आया भाई ए और ये क्या आया है बी प्लस सी। समझे क्या। अब आप देखो अगर ए की वैल्यू अगर, या फिर यहां से ले लो सी अगर 10 है, सी अगर यहां 10 है तो सी यहां भी कितना होगा 10। इस 15 में से अगर सी की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू क्या बची होगी 5। ऐसे ही भाई यहां से आप ए की वैल्यू 9 है तो यहां ए की वैल्यू 9 है तो भाई बी की वैल्यू क्या बची होगी 5। तो आप चाहे ए बी सी की वैल्यू यहां से लें या फिर ए बी सी की वैल्यू यहां से लें, तो ए बी सी का जो रेशो बना वो ए बी सी का फाइनल रेशो क्या बना, ये देखो आप क्या, ए कितना है 9, बी कितना है 5 और सी कितना है 10 बना क्या। अब आपसे ये पूछा गया है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताना है। क्या बताना है, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर। तो टोटल धनराशि जो थी बांटने के लिए वो कितनी थी 4800। हमारा टोटल रेशियो कितना हो रहा है 24, कितना हो रहा है 24। आपसे पूछा है
ए और बी के हिस्से का अंतर, तो ए और बी के हिस्से का 9 माइनस 5 यानी कितना का हो रहा है भाई 4 का, तो 24 दूनी कितना 48, 4 दूनी 8 और 2 जीरो और लगाएंगे तो आंसर आना चाहिए कितना 800। आंसर क्या आएगा भाई 800, कितना आएगा 800। क्लियर है। चलिए बस इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप इधर का टोटल और इधर का जो टोटल बनेगा उसको कैसा करना है सेम, और वो किससे होगा भाई एलसीएम से, समझ रहे हैं ना, किससे होगा एलसीएम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। क्या 2000 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/5 कैसा भाग बराबर है। तो देखो आप ए के हिस्से का 1/2 बराबर है, ए के हिस्से का 1/2 बराबर है बी के हिस्से का, किसके, बी के हिस्से के 1/3 बराबर है किसके, सी के हिस्से का 1/5 के। क्लियर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना तो आप ये जो नीचे फ्रैक्शन जो आपका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है वही हमारा रेशियो होता है, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में अगर 1 1 है तो आप यहां से कह सकते हैं ए बी और सी, यानी ए का रेशियो कितना आएगा 2 और बी का रेशियो कितना आएगा 3 और सी का रेशियो कितना आएगा 5। अब यहां पर टोटल धनराशि कितनी थी भाई, हमारे पास टोटल धनराशि थी 2000 रुपए, टोटल धनराशि 2000 रुपए है और हमारा ये टोटल करेंगे 5 और 3 8 और 2 10। किसका पूछा हुआ है, किसका पूछा है कि भाई इसमें ए का हिस्सा बताना है, तो ए का रेशियो कितना है भाई, ए का रेशियो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा बोलिए, आंसर आएगा भाई 400। कितना आएगा 400। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में शिक्षक ने छात्रों को 2/3 भाग पढ़ाया, ठीक है, और शेष 1/8 भाग अध्ययन बच्चों ने घर पर स्वयं कर लिया, ठीक है। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना या विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई टीचर ने जो पढ़ाया वो कितना पढ़ाया 2/3 और बच्चों ने अपने आप से खुद से कितना पढ़ा 1/8, तो टोटल कितना पढ़ लिया अगर हम ये निकाल लें तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलो 24, 3 से डिवाइड 8, 8 दूनी 16 प्लस 8 तिया 24, 3 एकम 3, 16 और 3 19, 19/24, यानी हम ये कह सकते हैं ये है हमारा टोटल में से 19, टोटल पेज में से 19 पेज अगर उन्होंने पढ़ लिए हैं तो बचे कितने बोलो 5 पेज बचे हैं क्या, 5 पेज शेष बचे हुए हैं क्या। आपसे पूछा कितना बचा हुआ है तो हम ये निकालेंगे, देखो टोटल पेज कितने थे क्वेश्चन में 264, ये 264 किसके इक्वल है, हमने टोटल पेज क्या बनाए हुए हैं 24, ठीक है। कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है 5, ये हिस्सा शेष बचा हुआ 5, कट रहा है क्या भाई 24 से, 24 से कम 24, 2 बचा 24 से कम 24, 11 पंजे 55, 55 ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, 55 ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखा है 651 की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का दुगना बी के हिस्से के 3 गुने और सी के हिस्से के 5 गुना कैसा है बराबर। ए के हिस्से का दुगना, ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का क्या 5 गुना। तो देखो ए के हिस्से का दुगना, ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का क्या 5 गुना क्या है बराबर है, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना ये इसके बराबर ये इसके बराबर है तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको एबीसी निकालना पड़े इस कंडीशन पर तो आप क्या करेंगे, ए निकालना है तो ए को आप छिपा लेंगे, बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बोलो 15, ठीक है। बी निकालना है, बी को छिपाएंगे, बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 10। सी निकालना है, सी को छिपाएंगे, बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6। अगर ये और कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो इतने पे छोड़ देंगे। आपको बोला है 651 रुपए की राशि थी टोटल, तो 651 टोटल राशि है। ये टोटल कितना हो रहा है हमारा 10 15 25 6 31, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है हमारे पास 6, कैंसिल करेंगे 31 दूनी 62 63 64 65 31 एकम 31 बोले तो 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी 126 आंसर है क्या, 126 आंसर है क्या, किस ऑप्शन पर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में राम के पास 4 रुपए और श्याम के पास 7 रुपए थे, जतिन राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी है
और उसके बाद राम और श्याम के पास राशि का अनुपात 7:9 है। जतिन ने राम और श्याम से प्रत्येक से कितने पैसे लिए ये बताना है हमको। देखो राम है और श्याम है, ठीक है। इसके पास 4 रुपए और कितने थे 7 रुपए। अब क्या हुआ, जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी है। कितनी राशि दी है, बराबर बराबर राशि दी, और अनुपात कितना हो गया 7:9। जब भी ऐसी कंडीशन है बराबर राशि अगर कोई दे रहा है तो आप ये देखो ये दोनों बराबर रेशो बढ़ रहे हैं क्या। 4 से क्या हो गया 7, कितना बढ़ गया 3, 7 से कितना हो गया 9, ये तो 2 बढ़ रहा है, ये सेम बढ़ना चाहिए था। अब ऐसे नहीं देखेंगे, फिर क्या करेंगे आप कि भाई इसका क्या देखेंगे डिफरेंस। 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस हमें सेम करना है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए मैं इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, इस 3 का मल्टीप्लाई अगर नीचे कर दूं तो बनेगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 2 से करूंगा 14, 3 से करूंगा 21, 3 से करेंगे तो 27। अब आप देखोगे ये था राम और ये क्या था श्याम। अब यहां से यहां तक कितने यूनिट बढ़ गया, कितने यूनिट बढ़ गया भाई 13 यूनिट बढ़ गया। क्या क्लियर है, 13 यूनिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यहां भी देखोगे आप तो कितने यूनिट बढ़ गया 13 यूनिट, 13 यूनिट बढ़ गया। क्लियर है। अब यहां लिखा था जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी और उसके बाद राम और श्याम के पास अनुपात इतना हो जाता है। और अब आप क्या करोगे, तो आपसे बोला गया श्याम में से प्रत्येक को कितने पैसे दिए हैं, तो कितने पैसे दिए हमें ये बताना है। तो आप किसी को भी उठा लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये देखा, मान लो ये देखा कि भाई यहां पर राम राम के पास कितने पैसे थे 4 रुपए, ठीक है। ये कितने थे 4 रुपए। अब क्वेश्चन में दिए थे 4 रुपए, पर हमारे हिसाब से देखो यहाँ राम के पास कितने हैं 8, तो ये 4 किसके बराबर है 8। अब इसने इसके पास पहले 8 थे 21 हो गया, यानी इसको कितने मिल गए 13 मिले कि नहीं मिले, 13 यूनिट मिला है। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 13, इससे सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे 2, 13/2, 13/2 का मतलब होता है 6.50, 6.5 रुपए ऑप्शन है क्या, यानी कितने रुपए मिले हैं 6.5। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदें 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। एक रेड है और कुछ ग्रीन है, किस अनुपात में है 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। 4:9 के अनुपात में है। अब लिखा है यदि 7 और लाल गेंदें उस थैले में शामिल कर ली जाएं, ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है 5 अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो आप देखो लाल वाली गेंदें और मिलाई गई हैं, कितनी मिलाई गई हैं 7 लाल और गेंदें उस थैले में शामिल की जाएं। तो लाल वाली मिलाई गई है, इसका मतलब ग्रीन वाली जो है नहीं मिलाई गई हैं, तो ग्रीन वाली कैसे होनी चाहिए सेम, ना तो ग्रीन वाली कम होनी चाहिए ना ही होनी चाहिए ज्यादा, यानी ग्रीन वाली की जो वैल्यू है या जो रेशियो हमें कैसा करना है कांस्टेंट। तो आप देखो ऊपर 9 है ग्रीन वाला और नीचे कितना है 6, तो इन दोनों का एलसीएम या इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है बोलो 18। तो मुझे इस 9 को 18 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इस 6 को 18 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो 3 से। करेंगे कहां इस अंदर रेशियो में, 4 दूनी 8 और ये 18, ठीक है। ये कितना बनेगा 15 और ये कितना बनेगा 18। अब आप देख रहे हैं ग्रीन वाला रेशियो कैसा हो गया सेम, और रेड वाला बढ़ गया क्या बढ़ गया, ठीक है ना। अब आप देखो कितना बढ़ गया भाई 7 यूनिट बढ़ गया, कितना यूनिट बढ़ गया 7 यूनिट बढ़ गया। यहां देखोगे तो ये कितनी रेड बॉल और मिलाई गई हैं 7 बॉल और मिलाई गई हैं। तो यहां से 7 बॉल और मिलाई गई, वो किसके बराबर है हमारी 7 यूनिट के बराबर। आपसे क्या पूछा है थैले में हरी गेंदों की संख्या बतानी है। तो ग्रीन वाली की संख्या कितनी थी हमारी 18, पहले भी 18 थी अब भी 18 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 18 आएगा क्या, आंसर 18 आएगा क्या, ऑप्शन कौन सा आएगा डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल और रबर की कीमत 3:2 है और बॉक्स में कुल कीमत 90 रुपए है, तो बॉक्स में पेन की संख्या क्या है। तो ऐसा हुआ है देखो, पेन पेंसिल और रबर का जो अनुपात है 3:2:1 है, और एक पेन की कीमत 3 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, और एक इरेजर रबड़ की कीमत 2 रुपए है। अब ये जो बॉक्स तैयार किया गया उसकी टोटल कीमत कितनी आई 90 रुपए। तो उस बॉक्स में पेन की संख्या पूछ सकता है, उस बॉक्स में आपसे पेंसिल की संख्या पूछ सकता है, या किसी की भी संख्या पूछ सकता है। तो देखो करते हैं क्या है, पेन पेन और पेंसिल और क्या है इरेजर, ठीक है। पेन पेंसिल और इरेजर, पेन पेंसिल और इरेजर का जो रेशियो है 3:2
अनुपात क्या है 1। ठीक है, अब एक पेन की कीमत कितनी है बोलो 3 रुपए। एक पेन की कीमत है 3 रुपए। एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपए। 3 रुपए, 2 रुपए, और ये भी कितना, ये भी कितना 2 रुपए। ठीक है, अब एक पेन की कीमत 3 रुपए है, एक पेन की कीमत 3 रुपए है, ऐसे 3 पेन खरीदे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं टोटल कितने रुपए, 9 रुपए। 9 रुपए खर्च होंगे क्या पेंसिल पेन पर। यहां देखोगे आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए खर्च हुए, टोटल हुए 4 रुपए। यहां इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितने रुपए खर्च हुए, केवल 2 रुपए। तो आप देखो ये जब बॉक्स तैयार किया गया तो इस टोटल बॉक्स का खर्चा कितना आया, 90 रुपए। क्लियर, 90 रुपए। हमने यहां देखा हमारा टोटल 9 रुपए इस पे, 4 रुपए इस पे और 2, 9 और 4 13, 13 14 15, तो टोटल रुपए कितने खर्च हुए 15, यानी 90 रुपए इस कितने के बराबर, 15 यूनिट के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया, बॉक्स में पेन की संख्या, बॉक्स में क्या, पेन की संख्या। तो पेन की संख्या बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो आप इसका डिवाइड कर देंगे, किसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पेन की संख्या निकालने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 15, 15 से 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। या फिर आप ऐसा कर लो, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करो टोटल, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, देखो इस रुपए का मल्टीप्लाई कर दो 9 का, किसका कर दो 9 का। तो टोटल पेन कितने के खरीदे ये पता चल जाएगा हमको। तो कितने के खरीदे टोटल पेन, टोटल पेन खरीदे 54 रुपए के। कितने के खरीदे बोलो, 54 रुपए के। टोटल पेन खरीदे हैं 54 के। आपसे पूछा पेन की संख्या बतानी है, पेन की संख्या बतानी है, और एक पेन कितने का था बोलो 3 रुपए का। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं तो ये पता चलेगा 18 3 54, क्या बनेगा 18, 18 पेन, रुपए नहीं 18 पेन, क्या बनेगा 18 पेन। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन डी। क्या किया मैंने, टोटल 90 रुपए थे, टोटल 90 में कितने से डिवाइड किया, इस टोटल का। ठीक है, क्योंकि टोटल खर्चा कितना आ रहा है इस पे 15 यूनिट, इससे डिवाइड करेंगे और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पता चलेगा कि टोटल पेन पर कितना खर्च हुआ, टोटल पेन पर खर्च हुआ 54 रुपए। 54 रुपए, और एक पेन कितने का था बोलो 3 का। अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये पता चलेगा कि ऐसे कितने पेन थे, 18 पेन। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3 5 7 है। ठीक है, 3 5 और 7 किस किस टाइप के नोट है पहले वो लिखते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात 3, अनुपात 5, अनुपात कितना है 7 है। देखो ये संख्या का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, इनकी संख्या का। तो हमें इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, रुपए में। तो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, 10 रुपए के 3 नोट है हमारे पास, तो भाई रुपए कितने बनेंगे 30 बनेंगे क्या। यहां देखोगे आप 20 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 20 रुपए के कितने नोट है 5, तो 20 पंजे 100। 50 रुपए के कितने नोट है 7, तो 350। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है क्या। अब आप देखोगे क्या कि टोटल टोटल बॉक्स में कितनी धनराशि थी, बॉक्स में कुल राशि कितनी है 3360, कितनी है 3360, टोटल राशि है 3360। तो हमें भी टोटल करना पड़ेगा, टोटल राशि हमारी 300 400 450 480, 50 60 70 80, टोटल राशि हमारी कितनी हो रही है 480। क्या पूछा, 20 के नोटों की संख्या, 20 के नोटों की जो संख्या है ये रहा 20, और 20 के नोटों की संख्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 0 से 0, 16 से काटो, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 3 से और काटो, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, तो आंसर 35 आ रहा है क्या, 35 आ रहा है क्या, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो। क्या, जब 11 14 और 31 और 38 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए भाई x, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात क्या होता है देखो, प्रत्येक संख्या में, इसका मतलब 11 में x जोड़ना, फिर आपका 14 में x जोड़ना, और ये बराबर या समानुपात में हो जाती है किसके, 31 में x जोड़ दूं और
38 में x जोड़ दूं तब। ये कैसी है, समानुपात में है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 38 का मल्टीप्लाई 11x सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। अब इसको तरीका है करने का क्या, ऊपर जो वैल्यू लिखी हो इसको ऐसी कैसा लिखो 11 प्लस एक्स, इधर की जो वैल्यू 31 प्लस एक्स, इधर तो ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू से नहीं बोलना है। पर नीचे वाली वैल्यू को क्या करेंगे आप, इस 14 में से 11 माइनस, यानी नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस, 14 माइनस 11 मतलब 3। क्लियर। ऐसे 38 माइनस 31 क्या बचेगा 7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप इधर कर सकते हैं, करते हैं। ये कितना बनेगा 11 7 77 प्लस ये क्या आएगा 7x, ये क्या बनेगा 21 3 93 प्लस 3x। ये बचेगा आपका क्या 7x में से 3x मतलब 4x, 93 में से 77 माइनस बचेगा 16, यहां से कैंसिल करोगे तो x बराबर क्या आएगा बोलो 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू ये निकालनी है कि भाई 3x ये लिखा है 3x अनुपात y बराबर में दिया है y अनुपात 8x माइनस 25। तो आप एक काम कर सकते हैं क्या, x की वैल्यू वहां पुट कर दो। क्या x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो देखो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 4 मतलब 12, क्या बनेगा 12 बनेगा। y तो हमें निकालना है, ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू तो 4 8 32, 32 माइनस 5 यानी 27, क्या बचेगा 27। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी इसके बटे में लिखेंगे हम 12 बटे में y बटे में क्या 27, सॉल्व करेंगे कैंची गुणा तो ये बनेगा बाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 12 गुणा 27 बनेगा क्या y, इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा भाई 12 मल्टीप्लाई क्या 27 बनेगा क्या, ठीक है 12 मल्टीप्लाई 27। अब और सॉल्व करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूं मैं क्या 9 गुणा 3। क्लियर। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 4 किसका होता है 2 का, तो इसमें से 2 बाहर आ गया। ये 9 किसका होता है 3 का, और 3 के 2 जोड़े में से 1 बाहर आ गया तो क्या बनेगा 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। तो y की वैल्यू 18 आ रही है क्या, y की वैल्यू 18 आ रही है क्या भाई, ऑप्शन कौन सा आएगा सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है कि भाई दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात कितना है 14। तो मध्य अनुपात ये होता है कि x बराबर अंडर रूट में a मल्टीप्लाई क्या होता है b, ठीक है, और x यानी ये मध्य अनुपात दिया कितना है हमारे पास 14, तो 14 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे आप a मल्टीप्लाई b। इस पर से स्क्वायर ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा भाई स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना a इंटू बी, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196 बराबर किसके आएगा बोलो a मल्टीप्लाई b के आएगा क्या। अब आप देखोगे यहां से कोई दो नंबर यानी a इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पर 196 अगर हो जाए तो आप देखो ऑप्शन में दो नंबर दिए हुए हैं, किस किस का मल्टीप्लाई करने पर 196 बन रहा है, तो भाई इसका मल्टीप्लाई करने पर 196 बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। इन तीन ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 196 बन रहा है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो हम लगा देते हैं यहीं से आंसर, इसको आगे सॉल्व नहीं करते। पर इसमें क्या दिया हुआ है भाई, तीन ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 196 हो रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है कि इसका तृतीयानुपाती दिया हुआ है, तो तृतीयानुपाती होता है a अनुपात b और इस b को करते हैं हम डबल, और लास्ट वाला जो होता है वो 4802 जो भी दिया है वो लगते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a के बटे में b और b के बटे में 4802, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b स्क्वायर बराबर बनेगा 4802, और इस a को मैं नीचे ले आऊं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब क्या करें हम, ऊपर नीचे यहां मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बनेगा भाई b क्यूब, क्या बनेगा बोलो b क्यूब, ऊपर की वैल्यू बनेगी b की पावर 3 और नीचे क्या बनेगा a मल्टीप्लाई b। तो आप देख रहे हैं और बराबर में क्या लिखा हुआ है 4802। अब b की पावर 3 और इस a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 196, 196 में यहां रख दूं बराबर किसके है 4802 के। क्लियर है। इस 196 का मल्टीप्लाई वापस मैं ऊपर पहुंचा दूं इसको, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई b की पावर 3 4802 गुणा में क्या 196, कोई दिक्कत। क्लियर है। अब एक काम और करें, यहां से
कि यहां से हम इस पर जो b की पावर लगी है ना 3, जो b की पावर 3 लगी हुई है उसको हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। लग जाएगा क्या, बोलो, क्यूब रूट लग गया। अब आप देखोगे हमें यहां से क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालने हैं। तो ये इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो ये तो होता है क्या, ये होता है 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 है ही, ये तो 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसको और सॉल्व कर लो, ये होता है, इसका हाफ कर लो, 2401, 2401 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 कर दूं तभी तो ये 4802 बनेगा। बनेगा क्या, 2401 होता है 7 की पावर कितनी, 4। क्या होता है, 7 की पावर 4। तो यहां लिख देते हैं 7 की पावर 4 मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई में कितना है, 2 पहले से ही है। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या है, ये है 7 गुणा में 2। ये भी क्या है, 7 गुणा में कितना, 2 है क्या। तो आप ये देखोगे यहां 3 3 के जोड़े निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट में 3 3 के फैक्टर, 3 3 के जोड़े निकालेंगे आप। तो देखो 1 2 और 3, इस 3 7 में से एक 7 बाहर आ गया, ठीक है। फिर 1 2 और 3, वापस 3 7 में से एक 7 फिर वापस आ गया। अब बचा है 2 2 और 2, तो 2 2 के कितने हैं, 3। तो आप यहां से एक 2 बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और 2 कितना आएगा, 98। क्या आएगा आंसर, 98। कितना आएगा, 98। तो आप देख रहे हैं हम निकाल रहे थे बी, जो बी की वैल्यू वो कितनी आ गई, बोलो 98। अगर बी की वैल्यू 98 है तो बाकी यहां देखो आप, बी की वैल्यू अगर 98 है, देखना यहां पर 98 है, इसका मतलब है यहां पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, तभी तो 98 मल्टीप्लाई 2 करूंगा। इसका मतलब है आंसर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्लियर है क्या, ऑप्शन ए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।